में मुझे हरदम टॉर्चर करा जा रहा है, हरदम उल्टा सीधा बोलते हैं। ये मारा गया है और उसको बनाया गया है। इन्होंने मेरा गला दबोटा है और मुझे मारे है। कह रहे थे मेरे घर से चली जा, ये कहने लगी मैं नहीं जा रही। आज बात हुई थी उनसे, मैसेज पे बोल रहे थे वही सब, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, जो भी हो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तो दहेज को लेके बार बार ये मतलब वो करते थे, फिर भी मेरे मौसा ने सारी चीज़ें इनको दी। किसी के घर में हादसा हो जाता है तो उसके चेहरे पे शिकन आती है, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। का भी अफेयर कहीं बाहर है ऑलरेडी, दो तो अगर आपको अगर अफेयर है आपका तो शादी मत करते हैं। दहेज दिया, इन्होंने डिमांड की थी, आपने अपनी खुशी से दिया था? कांड किए थे। डिमांड तो 25 लाख। मेरे को अंगूठी ये चाहिए, मेरे को। इनकी नंद थी, बूढ़ा थी, बड़ी वाली नंद थी और ससुर और हस्बैंड, 5 लोग हैं टोटल। हाँ सबने मारा है, आपकी बेटी ने इन्फॉर्म किया? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में। आपको बता दें, यहाँ से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो सुनकर आप भी सोच उठेंगे कि आखिर क्या बेटी पैदा करना कोई अपराध है। ये जो लोग यहाँ पर रोते बिलखते आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी 1.5 साल पहले की थी और आज इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इनका आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और लड़के की तरफ से और लड़के के परिवार वालों की तरफ से उसे टॉर्चर किया जाता था, ऐसा परिवार का आरोप है। इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ है इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या लगते हैं लड़की? मैं उसका भाई हूँ। कितने साल की थी लड़की और क्या नाम था? 26 साल की थी। क्या नाम था? संध्या नाम था उसका। क्या हुआ है अभी यहाँ? अभी 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, उसके बाद उसके जो छोटा भाई उसके बाद भी मैसेज आ रहे थे कि ऐसी सी बात है और ये प्रॉब्लम चल रही है और घर में मुझे हरदम टॉर्चर करा जा रहा है, हरदम उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, लड़का कल ही बेंगलोर से पुणे से आया है और पुणे से आने के बाद वो उसके रूम में भी नहीं गया, रूम में गया बाहर लेटा था। ठीक है, मारने के बाद बाहर आके लेट गया वो। हाँ, क्या करता है लड़का? उसके 2 अफेयर है और पुणे में पता नहीं कौन सी कोई प्राइवेट जो कंपनी में काम करता है वो। किसने बताया 2 अफेयर? लड़की ने बताया था? लड़के ने खुद बताया कि उसके अफेयर? वो अपनी वाइफ को खुद बता दिया उनने। हुआ क्या है कि इसके अंदर एक्चुअली वो सिस्टर की शादी हुई। एक तो पहले तो दहेज को लेके बार बार ये मतलब वो करते थे, फिर भी मेरे मौसा ने सारी चीज़ें इनको दी। कोई बात नहीं कि भाई चलो बेटी है एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या है कि ये तय हुआ था कि मतलब जैसे कहने वाला ये कह रहे कि मैं रहूँगा बाहर पुणे, ठीक है। तो पुणे ये रहते थे, ठीक है। कह रहे कि मेरी जॉब है वहाँ पे, 1 साल मेरी जॉब है, ठीक है, फिर मैं करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो लड़की की अगर किसी की शादी हुई है स्टार्टिंग में और आप उसको छोड़ के वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी उसने सेक्रीफाइस किया, चलो कोई बात नहीं, फैमिली के साथ रहती थी। इनकी ननद, मेरी सिस्टर की ननद, ठीक है, प्रियंका नाम है, ठीक है, उसने डेली टॉर्चर करती थी वो, डेली। किस चीज़ को लेकर? दहेज को लेकर? दहेज को लेके नहीं, कभी किसी चीज़ को लेके, जैसे घर के अंदर होता है ना कि मतलब गलती नहीं है, गलती हाँ छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों को कलेश। दहेज का भी? हाँ, दहेज का भी था, बिल्कुल। हाँ, दहेज का ये था। बेटी ने कोई कंप्लेंट करवाई थी पहले इस चीज़ को लेकर के ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा है? हाँ, ऑलरेडी करा था ये। कब करवाई थी? मामला कब दर्ज हुआ था? पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। आपको बताया था? मैम इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो घर है, बसा रहे। पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद आप समझ रहे हो कि फिर वो क्या होता है कि थोड़ा एक कड़वाहट आ जाती है, तो इंसान सोचता है कि पहले घर चलता रहे ठीक से, ठीक है। इस वजह से उन्होंने नहीं किया वो चीज़। क्या क्या हुआ है उसके साथ? मतलब ये लोग कह रहे हैं पड़ोसी के करने वाले की जिब्बिया निकलती है हमेशा, जिब्बिया निकली हुई है और गर्दन हमेशा यूँ हो जाती है, यहाँ निशान नहीं आते हैं। जब मारा गया है और उसको बनाया गया है। शरीर पर चोटों के निशान? ये चीज, ये निशान है, बनाया गया है। ये क्या नहीं है, मारा गया है। 2 बार गला डबोट रखा था पिछली साल, 2 बार ऐसे गला डबोट रखे थे मेरी लड़की की। बोले तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। मेरी लड़की कहने लगी मैं नरक में रह लूंगी।
बोला तलाक दे दूंगा, तू मेरे साथ रहेगी मैं तुझे नरक बना दूंगा। कहने लगी मैं नरक में रह लूंगी। 2 बार गला डबोटे तब मेरी लड़की कहीं नहीं गई, घर पे भी नहीं बताई, बाद में बताई। पता नहीं क्या कर दिए ये। अभी रात को 9 बजे फोन हुआ था मेरे पास, कहने लगी मम्मी मेरा पेपर है, कल मैं पेपर देने जाऊंगी, पता नहीं साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं कहने लगी बेटा एक बार बोल के देखना तू घर में। पता नहीं वहाँ से आई, रात भर में पता नहीं क्या किए, आज पेपर था। पता सूचना दी थी कि ऐसा कुछ हो गया है। मेरी लड़की ने बताई थी कि 2 बार गला डबोट रखे थे इसने पहले बार। बहन है। हाँ मैं बहन हूँ, मेरे पास इनके फिर भी नहीं हो। फ्लोर का कोई आदमी था, उन्होंने कॉल करके बोला कि तुम्हारी बहन ने लगा लिया, ऐसे मुझे इनके फ्लोर वालों ने कॉल किया। क्या किए मेरे लड़की के साथ। तो आप लोग कितनी देर से आए हो यहाँ पे? हमें तो मैं बोले अभी जब ये हंसू आया है, मेरी लड़की कहने लगी मम्मी ये 4 जने हैं, मैं अकेली हूँ। कौन थे वो 4? ये इनकी नंद थी, बूढ़ा थी, बड़ी वाली नंद थी और ससुर और हस्बैंड, 5 लोग हैं टोटल। हाँ सबने मारा है? आपकी बेटी ने इन्फॉर्म किया? हाँ मारा है। कहने लगी मम्मी, कहाँ है ससुराल वाले? कहने लगी मम्मी ये 4 है, मैं अकेली हूँ। आंसू भी नहीं है उनकी एक आंख में। कहने लगी मुझे डर लग रहा है पापा, मुझे डर लग रहा है। पूरा परिवार? पूरा परिवार, कोई दिक्कत नहीं उनके चेहरे पे, आप देखो कोई शिकन नहीं है। किसी के घर में हादसा हो जाता है तो उसके चेहरे पे शिकन आती है, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठे हैं। सबसे पहले मैं आया, ये आया, 2-3 आदमी आए हुए हैं, उसके बाद में आ रहे हैं। शिकन नाम की कोई चीज़ नहीं है चेहरे पे। कोई हादसा होता है तो शिकन होती है, परेशानी होती है। और आज का पेपर था बेटी का, समय हुआ था शादी को 1.5 से 2 साल हुई हैं। कब से चल रहा है ये सब? ये टॉर्चर तो ये शादी के 2-3 महीने बाद से ही टॉर्चर करे जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं। यहाँ बताओ। कह रहे थे मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बात पे तलाक दे देंगे, कोई रीजन? कुछ नहीं, इनकी सास नंद लगाती बजाती थी। मैम हाँ शादी क्यों करी? में तो यही तो प्रॉब्लम है, शादी क्यों करी? अभी पहले नहीं पता। अभी सुनो, अभी इनकी सिस्टर का भी जो है ना सगाई हुई थी, ठीक है, सगाई हुई सिस्टर की, उसका भी अफेयर था। वो सगाई तक इनको तोड़नी पड़ी सिस्टर की वजह से। इतने साले नकिष्ट परिवार है ये। उस सिस्टर का अफेयर था है, इनकी सिस्टर का अफेयर। सिस्टर का भी अफेयर था और इसका भी अफेयर कहीं बाहर है ऑलरेडी, 2-2। तो अगर अफेयर है आपका तो शादी मत करते, क्लियर बोल देते। तलाक दे दूंगा, मैं साथ नहीं रखूंगा तुझे। क्या कर रही है इस मामले में? कह रहे थे कर रही है, सब कुछ देख रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा कितनी है। देर हो गई पुलिस वालों को आए हुए? 3 साढ़े 3 तुझे रहना तो सामान की तरह तू घर में पड़ी रहा, सामान की तरह तू घर में पड़ी रहा, मेरे से कोई मतलब नहीं है। पैसा मांगा जाता था, हर पॉइंट पे इनसे पैसा मांगा जाता था। क्या दहेज मांगा जाता था? ये कह रही थी मुझे मैं साथ में रहना है, साथ नहीं ले जा रहे थे। इस बात पे लड़ाई होती? कह रहे थे मेरे साथ रहोगी, तेरा जिंदगी नरक बना दूंगा मैं। कहने लगी लड़की मेरे मन नरक में भी रह लोगी। अरेंज मैरिज थी? कहने लगी मेरी लड़की वो जिंदगी शादी करिए गांव में, दान दहेज देके पूरा प्रॉपर सही से बिल्कुल किया है, विधि विधान के साथ में सारा। दहेज दिया, इन्होंने डिमांड की थी, आपने अपनी खुशी से दिया था? कांड किए थे। डिमांड तो हर चीज 25 करी है, लाख। मेरे को अंगूठी ये चाहिए, मेरे को गाड़ी ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। नहीं लग रहा था परिवार सही नहीं, पहले से लालच दिखा? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं मौसा को थोड़ा सा बोला, लेकिन देखो बाप है, उसने सोचा कोई बात नहीं, शादी कर दो सही से। सगाई मैंने दिल्ली से की थी, शादी मैंने गांव से की थी, बस्ती जिला है, वहाँ से की थी। मैं नहीं समझी, मेरी लड़की सीधी सादी लड़की मेरी इनके घर पड़ गई, ऐसे कर देंगे। शक है कि इन लोगों ने ही मारा है लड़की को? हाँ, शक नहीं, मारा है मैम, मारा है। वो लोग कह रहे कि खुद ही उसने किया है जो भी किया। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि उसने खुद किया है। ठीक है, ये 2 बार गला डबोटे थे, पिछली बार आए थे जब 2 बार दौड़ दौड़ के डबोटे थे, मारे भी थे। पर मेरी लड़की कुछ नहीं बताई, बाद में बताई कि मम्मी इन्होंने मेरा गला डबोटा है और मुझे मारे है। कह रहे थे मेरे घर से चली जा, ये कहने लगी मैं नहीं जा रही, साथ में रहूंगी। पता नहीं क्या कर दिए। मैसेज किया है, तो मैसेज है वो? हम मैसेज अभी दिखा रहे हैं, था? मैसेज है दिखा रहे हैं। 1 मिनट, वो उसके पास ही है, मैं बस दिखा दे रहा हूँ।
चैटिंग दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, लड़की ने कल रात में आगाह किया था कि कुछ भी हो सकता है। आगाह किया मैंने, ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी चैटिंग आपको दिखा दे रहे हैं। कहाँ भाई वो चैटिंग दिखाइयो। आपको मैसेज किया था लड़की ने? हाँ, मुझे क्या लिखा था? ये देखो, इसमें लिखा है, यार डर लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि डंडा लेके बैठ जा, जो फालतू बोलेगा उसे पीट दियो। तो उसने बोला भाई मजाक मत कर यार, सच में बहुत डर लग रहा है मुझे। प्रियंका से बात हो रही है, पूरी अपडेट। जीजा इनके, मेरे जीजा जो है पुणे से मेट्रो से आ रहे थे, तो इनकी बड़ी ननद के पति, इनके जीजा उनको लेने गए थे मेट्रो पे। तो उसी में ये और फ़ोन पे थे ये लोग हमेशा से कि भड़का रही है खूब। आज बात हुई थी उनसे, मैसेज पे बोल रहे थे वही सब, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, जो भी हो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। आ गया शायद। और जिस दिन ये आए भी हैं उस दिन भी ये इस कमरे में नहीं सोए थे, ये सोफ़े पे सोए हैं। और पुणे में ये पता नहीं किसी एक लड़की के साथ घूमते थे, और जब संध्या पूछी थी तो कहते थे कि मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है। जब इनकी फ़ोन में फ़ोटो वोटो भी निकली तो कहते थे कि मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, और कुछ कहते ही नहीं थे। फिर अभी जब आप ऊपर गए हो तो क्या बॉडी किस हाल में मिली थी आप लोग? डेथ हो रखी थी, बेड पे लेटी हुई है अभी बॉडी। शरीर पर क्या चोटों के निशान अगर आपने देखा? अभी कुछ नहीं देखा हमने। गले पर है? हाँ गले पे है। हाँ मैंने देखा, गले पे है। ससुराल वाले क्या कर रहे हैं ऊपर? हाँ? कह रहे हैं उन्होंने क्या हुआ है, कुछ बताया उन्होंने? वो क्या कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये इनके 2 भाई और 1 बहन। और मैं बता दूं मैम, जो लड़का है और जो ननद है, ठीक है, उन दोनों के ही उस पर सारी चीज़ें होती थी। मम्मी पापा, हाँ सुनिए, मम्मी नहीं, मम्मी पापा जो बाकी सब हैं वो केवल लड़के के, और जो ननद है छोटी वाली उसी के उस पर चलता था ये परिवार, ठीक है। और सारा प्रताड़िता जो है ना वो इन्हीं दोनों के कहने पे होता था, सब कुछ टोटली सारा। देखिए, परिवार से हमने बातचीत की, आपने खुद सुना किस तरीके से वो लोग यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। वो अब तक इस बात पर यकीन तक नहीं कर पा रहे कि अब उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और शादी में अच्छा खासा दहेज दिया था, जैसा कि उनका खुद का कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल वाले लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे और लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा परिवार का आरोप है। इसमें हमारी कोई टिप्पणी मौजूद नहीं है। आपको बता दें, लड़की के जो परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि उनके ससुराल वालों ने ही उनकी बेटी की हत्या की। हालांकि ये हत्या है या फिर मामला कुछ और है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए, अब मुझे वो कहावत समझ में आती है कि लोग बेटी पैदा करने से नहीं डरते, लेकिन उस बेटी के नसीब से बहुत ज़्यादा डरते कि आखिर उसका नसीब कैसा निकलेगा, और शादी करने में क्यों लोग इतना ज़्यादा हिचकिचाते हैं अपनी बेटी की, और सारी चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा देखते परखते हैं। अब शायद इस मामले को देखने के बाद आपको भी समझ में आ रहा हो कि लोग समाज में बेटी पैदा करने से आखिर इतना डरते क्यों हैं। आपकी इस खबर को लेकर जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।